पहलुओं को भारतीय इतिहासकारों और मजदूर वर्ग के समर्थकों ने नजरअंदाज किया है, जबकि अम्बेडकर के कई प्रयास मजदूर आंदोलन और श्रमिक वर्ग के उत्थान हेतु प्रेरणा एवं मिसाल है। आइए आज बाबा साहेब के ऐसे ही कुछ प्रयासों पर नजर डालते हैं। नंबर 1, बाबा साहेब वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य थे। उन्हीं की वजह से फैक्ट्रियों में मजदूरों के 12 से 14 घंटे काम करने के नियम को बदलकर 8 घंटे किया गया था। नंबर 2, बाबा साहेब ने ही महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ जैसे कानून बनाने की पहल की थी। नंबर 3, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1936 में श्रमिक वर्ग के अधिकार और उत्थान हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का घोषणा पत्र मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जातियों और निम्न मध्य वर्ग के अधिकारों की हिमायत करने वाला घोषणा पत्र था। नंबर 4, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1946 में श्रम सदस्य की हैसियत से केंद्रीय असेंबली में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संबंधी एक बिल पेश किया, जो 1948 में जाकर न्यूनतम मजदूरी कानून बना। नंबर 5, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन करके सभी यूनियनों को मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। 1946 में उन्होंने लेबर ब्यूरो की स्थापना भी की। नंबर 6, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार माना और कहा कि मजदूरों को हड़ताल का अधिकार न देने का अर्थ है मजदूरों से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना और उन्हें गुलाम बना देना। 1938 में जब बम्बई प्रांत की सरकार मजदूरों के हड़ताल के अधिकार के विरुद्ध ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करना चाह रही थी, तब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुलकर इसका विरोध किया। नंबर 7, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ट्रेड यूनियन के प्रबल समर्थक के रूप में अपने आप को उभारा। वह भारत में ट्रेड यूनियन को बेहद जरूरी मानते थे। वह ये भी मानते थे कि भारत में ट्रेड यूनियन अपना मुख्य उद्देश्य खो चुका है। उनके अनुसार जब तक ट्रेड यूनियन सरकार पर कब्जा करने को अपना लक्ष्य नहीं बनाती, तब तक वो मजदूरों का भला कर पाने में अक्षम रहेगी और नेताओं की झगड़ेबाजी का अड्डा बनी रहेगी। नंबर 8, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि भारत में मजदूरों के 2 बड़े दुश्मन हैं, पहला ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। देश के श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए दोनों का खात्मा जरूरी है। नंबर 9, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि वर्ण व्यवस्था न सिर्फ श्रम का विभाजन करती है, बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है। वह श्रमिकों की एकजुटता और उनके उत्थान के लिए इस व्यवस्था का खात्मा जरूरी मानते थे। नंबर 10, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर भारत में सफाई कामगारों के संगठित आंदोलन के जनक भी थे। उन्होंने बम्बई और दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के कई संगठन स्थापित किए। बम्बई म्युनिसिपल कामगार यूनियन की स्थापना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही की थी। इन तमाम कामों और प्रयासों के बावजूद भी विडंबना यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर